हम नीत चतुर्थ के विद्वत यह जो इसमें पहला छंद है वह शार्दूल विक्रीडितम छंद। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातिताः। अब इस पद्य में हम सबसे पहले क्रियापद को देखते हैं। तो यदि हम देखें स्युः, स्युः यह एक क्रियापद है। यहाँ पर वसंती शास्त्रोपस्कृत शब्द गिरह शिष्य प्रदेयागमा, ठीक। विख्याता कवियो वसंति विषय यस्य प्रभो निर्धनाः। तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधियः तो अर्थम विनापीश्वराः स्याः स्युः पातिताः। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कृदंत और भी हैं, उसको हम देखेंगे। तो वसंती और स्युः यह दो तिगंत पद हैं यहाँ पर। तो इन दो तिगंत पद को आधार मान करके हम वाक्य बनाते हैं। वसंती यह कहाँ का रूप है? वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वसति वसतः वसंती, अर्थात निवास करते हैं। वसंती बहुवचनांत है, प्रथम पुरुष का है, तो जो करता है वह भी प्रथम पुरुष बहुवचनांत होगा। तो कवयः वसंती, कवयः वसंती, कवि निवास करते हैं, कवि निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? तो विषये, विषय में। विषय अर्थात यहाँ पर प्रभोः विषये, प्रभु अर्थात राजा, राजा के विषय में। राजा का विषय क्या है? राजा के विषय है राज्य। विषय से यहाँ तात्पर्य क्या है? जैसे जो हमारी इंद्रियां हैं उनका एक विषय होता है, ठीक। जैसे नेत्र यह इंद्रिय है, इसका विषय है दर्शन करना, ठीक। श्रोतेंद्रिय है, उसका विषय है शब्द। दर्शनेंद्रिय का विषय है रूप। उस प्रकार से जो राजा है, राजा का विषय क्या है? राज्य। तो यस्य प्रभोः विषये कवयः वसन्ति, जिस प्रभु अर्थात राजा के विषय अर्थात राज्य में कवि निवास करते हैं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन के जितने भी यहाँ पर पद होंगे वे सब कवयः के विशेषण हो जाएंगे। तो हम देखते हैं शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह कवयः शिष्य प्रदेयागमाः कवयः विख्याताः कवयः निर्धनाः कवयः। सब कवि के विशेषण होंगे। तो एक एक विशेषण को हम कवि के साथ जोड़ते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र, शास्त्र अर्थात व्याकरण इत्यादि जो शास्त्र हैं, उन व्याकरण इत्यादि शास्त्रों के द्वारा उपस्कृत अर्थात संस्कृत शुद्ध किया गया है, सम्यक रूप प्रदान किया गया है। और ऐसे कौन? शब्द,
शास्त्र धन उपस्कृत शास्त्रोपस्कृत। ठीक, तो शास्त्र के द्वारा शास्त्रैः उपस्कृताः अर्थात संस्कृताः विशुद्धीकृताः। तो शास्त्र के द्वारा जो उपस्कृत संस्कृत जो शब्द, ऐसे जो शब्द शास्त्रोपस्कृत शब्दाः, और उस शब्द के द्वारा सुंदर सुंदर हो गई है गिरह अर्थात वाणी जिनकी। ठीक, शास्त्र के द्वारा, क्योंकि व्याकरण इत्यादि शास्त्र को पढ़ने के पश्चात क्या होता है, हमारी वाणी में शुद्धता आती है। एक संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी जब बोलता है तो वह भले सामने वाले को न समझ में आए लेकिन सुंदर लगता है, आनंददायक होता है। हिंदी भी बोलता है तो उसमें एक विशेष लय होता है, एक सुंदरता उसमें होती है, एक सौम्यता होती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र के द्वारा उसकी जो वाणी है, जो शब्द है, वह शब्द क्या हो गए हैं, संस्कृत हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, परिमार्जित हो गए हैं। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह का अर्थ होगा कि शास्त्र के द्वारा उपस्कृत हो गई है, संस्कृत हो गई है शब्द, और उस शब्दों द्वारा सुंदर है वाणी जिनकी, ऐसे कवयः, ऐसे कवि लोग। और कैसे कवि? शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्य प्रदेयागमाः। अब यहां पर शिष्य, शिष्य अर्थात जो अंतःवासी होते हैं, अंतेवासी होते हैं, गुरुकुल में रहने वाले होते हैं, उन शिष्यों के लिए प्रदेयाः, ठीक, प्रदेयाः अर्थात दातुम योग्याः, देने के योग्य है, आगम शास्त्र जिनके पास, शिष्येभ्यः प्रदेयाः आगमाः येषाम तादृशाः। तो शिष्य को देने के योग्य आगम अर्थात शास्त्र हैं जिनके पास, ऐसे कवयः, ऐसे कवि लोग। और कैसे कवि लोग? तो विख्याताः, जो विख्यात हैं, अर्थात जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। विख्याताः सुप्रसिद्धाः, जो सुप्रसिद्ध हैं। ठीक है, कुख्यात नहीं है, उनकी अपकीर्ति नहीं है, बल्कि वह विख्यात हैं, सुप्रसिद्ध हैं, उनके गुण चारों दिशाओं में विद्यमान हैं। ऐसे कवयः, ऐसे कविजन, यस्य प्रभोः विषये, जिस राजा के राज्य में, निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होके रहते हैं। ठीक, निर्धना भी कवि को ही बता रहा है, इसलिए निर्धनः, निर्धनो, निर्धनाः बहुवचनांत प्रयोग है। ठीक है, तो एक वाक्य हो गया, क्या? विशेषण विशेष्य को बनाते हुए हम देखेंगे, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र के द्वारा सुसंस्कृत शब्द से सुंदर है वाणी जिनकी, ऐसे शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्य को देने के योग्य शास्त्र है जिनके पास, और विख्याताः सुप्रसिद्ध कवयः, कवि लोग, यस्य प्रभोः विषये, जिस राजा के राज्य में, निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होके निवास करते हैं, अर्थात उनके पास धन नहीं रहता, वह निर्धन रहते हैं। तो यहां पर भी आकांक्षा बनी हुई है, जिस राजा के राज्य में ऐसे कवि लोग निवास करते हैं उनका क्या? तो उसके उत्तर में बता रहे हैं, तत्, तत् यहां पर तकार है, तकार को जकार हो जाएगा। पहले क्या हुआ? स्तोषुनाश्चो हो और झलाम जस झसी, तो तज्जाड्यम, इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो तत् जाड्यम, वह जड़ता है। तत् जाड्यम, वह जड़ता है, किसकी? वसुधाधिपस्य, जो वसुधाधिप हैं, जो राजा हैं,
जिस, अब देखिए यस्य यहाँ पर एक वचनांत है ना, तो इसीलिए वसुधाधिपस्य एक वचनांत बताया गया। यस्य वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य का अन्वय हम वहां पर भी कर लेंगे। यस प्रभो है तो वसुधाधिपस्य की आवश्यकता नहीं है, तो वसुधाधिपस्य यहां पर करेंगे। तत वसुधाधिपस्य जाड्यम, वह उस राजा की जड़ता है। क्यों? क्योंकि सुधियः तो अर्थम विनापि ईश्वराः, जो सुधी जन हैं, जो विद्वत जन हैं, वह तो धन के बिना भी ईश्वर हैं। ठीक, धन के बिना भी वह महान होते हैं, उनमें अल्पत्व नहीं आती, उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होती। जो सुधी जन हैं, जो विद्वत जन हैं, वह धन के बिना भी महानता को प्राप्त होते हैं, वह पूज्य ही होते हैं। ठीक है। और एक यहां पर सामान्य वाक्य कह रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम दृष्टांत कहेंगे। दृष्टांत अर्थात जो बातें हम बताएं उसके बिल्कुल प्रतिबिंब कोई एक अन्य उदाहरण बताए, उसे हम दृष्टांत कहते हैं। ठीक है, दृष्टांत क्या दे रहे हैं? कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, यहां पर एक क्रिया है स्युः, स्यात् स्याताम स्युः। के स्युः? कुपरीक्षकाः स्युः। किम स्युः? कुत्स्याः स्युः। कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, जो कुपरीक्षक होते हैं, अर्थात जो सही परीक्षा करने वाले नहीं होते हैं, ऐसे कुपरीक्षक कुत्स्याः स्युः, कुत्स्य होते हैं। कुत्स्य अर्थात निंदनीय होते हैं। ठीक, कैसे कैसे परीक्षक निंदनीय होते हैं? यही ही मणयः अर्घतः पातिताः। क्या श्लोक सबको दिख रहा है? ये जी नहीं दिख रहा है। श्लोक नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है भैया। अब दिख रहा है। अच्छा अभी दिख रहा है ना? थोड़ी देर पहले से ही दिख रहा है। अच्छा ठीक ठीक। चलिए चलिए देखिए, तो कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, कीदृशाः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, किस प्रकार के कुपरीक्षक जो हैं वह निंदनीय होते हैं। यही ही कुपरीक्षकाः यहाँ पर क्या है? बहुवचन में है, तो यही ही किसको बता रहा है? कुपरीक्षक को, तो ये भी बहुवचनांति होगा। यही ही जिन कुपरीक्षकों के द्वारा मणयः, जो मणि होती है, वह अर्घतः पातिताः, अर्घतः अर्थात मूल्यतः, जिनका मूल्य पतित कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, अर्थात उनका मूल्य अधिक है लेकिन वह कम मूल्य लगाते हैं। ठीक है, पुनः एक बार देखते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र के द्वारा संस्कृत कर दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है शब्द, और उस शब्द के द्वारा सुंदर हो गई है वाणी जिनकी, ऐसे सुंदर मनोहर वाणी वाले और शिष्य को देने के योग्य शास्त्रों से युक्त हैं, जो विख्याता सुप्रसिद्ध हैं, जो ऐसे कवियः, ऐसे कविजन, यस्य प्रभोः विषये, जिस राजा के राज्य में निर्धनाः वसन्ति, निर्धन रहकर निवास करते हैं, वह निर्धन रहते हैं। तत वसुधाधिपस्य जाड्यम, वह उस राजा की जड़ता है, वह
उस राजा की मूर्खता है, वह उस राजा की कमी है, क्योंकि सुधियः तो अर्थम विना ईश्वराः, जो सुधी जन हैं वह तो बिना धन के ही ईश्वर होते हैं, समर्थ होते हैं, पूज्य होते हैं, महान होते हैं। एक दृष्टांत दे रहे हैं, यही मणयः अर्घतः पातिताः, जिनके द्वारा मणि का मूल्य कम बताया जाता है, ते कुपरीक्षकाः कुस्याः स्युः, वे कुपरीक्षक निंदनीय होते हैं। तो यहां पर शार्दूल विक्रीडतम छंद है। शार्दूल विक्रीडतम का लक्षण हम लोगों ने पूर्व के श्लोकों में देख लिया है, तो उसके लक्षण को हम नहीं देखेंगे। यहां पर दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? दृष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। दृष्टांत वहां पर होता है जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए, ठीक है, जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाए वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे हम दर्पण में यदि अपने स्वरूप को देखें तो दर्पण के अंदर हम स्वयं नहीं होते हैं, बल्कि कोई और ही होता है, हमारा बिंब वहां पर दिखता है, हम तो बाहर हैं। तो बिंब प्रतिबिंब भाव, वैसे ही कोई एक बात को बताया जाए और ठीक उसी के बिंब अर्थात उसी से मिलता जुलता कोई अन्य बात बताया जाए तो वहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाता है, और जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो जाते वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। और एक अलंकार यहां पर देखिए क्या बताया गया है, जो राजा कवियों का सम्मान नहीं करता है, अर्थात उसके राज्य में जो कविगण हैं वह क्या होते हैं, जो सुधी जन है, जो विद्वत जन है, निर्धन होकर निवास करते हैं, वह राजा की कमी है, राजा कुपरीक्षक है, ठीक। जो विद्वत जन है वह मणि है, और जो राजा है, जो कुपरीक्षक है, वह क्या है, राजा है। तो यहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो गया, ठीक है, बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यहां पर दृष्टांत अलंकार हो गया। एक अलंकार यहां पर और है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार का लक्षण हम सब देखते हैं। विरोधाभास का अलंकार का लक्षण, विरोधः सो विरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः। देखिए, विरोधाभास, विरोध हो लेकिन विरोध का निवारण हो जाए। आभास मतलब कि केवल वह दिख रहा है, वस्तुतः वह है नहीं, ठीक। आभास मतलब वैसा समझ में आना और वस्तुतः वैसा न होना, वह आभास। जैसे हेत्वाभास हम न्याय में पढ़ते हैं, तो हेत्वाभास हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासाः, जो हेतु के समान आभासित होते हैं, हेतु के समान दिखते हैं, वस्तुतः वह हेतु नहीं होते, इसलिए उससे हेत्वाभास। वैसे ही विरोध की तरह जिनका आभास होता है, वस्तुतः विरोध होता नहीं है, केवल विरोध वहां पर दिख रहा है, इसलिए वहां पर क्या हो गया, विरोधाभास। यहां पर जो विद्वत जन हैं वह निर्धन है और ईश्वर है। निर्धन होते हुए ईश्वरता कैसे हो सकती है, ठीक। यहां पर विरोध दिखा लेकिन उसका निवारण हो गया, क्योंकि सुधी जन जो हैं वह विद्या रूपी धन से युक्त होते हैं, इसलिए विद्या रूपी धन से युक्त होने के कारण वह क्या होते हैं, ईश्वर होते हैं, समर्थ होते हैं। तो इसलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार हुआ। चलिए इसके पश्चात 13वें पद पर हम आते हैं। हर्तुर्याति गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमान मनिषं प्राप्नोति वृद्धिं पराम्।
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमान मुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। देखिए यहाँ पर हम क्रियापद को देखते हैं तो याति यह एक क्रियापद है, पुष्णाति यह एक क्रियापद है, प्राप्नोति यह एक क्रियापद है, प्रयाति यह एक क्रियापद है, उज्झत यह एक क्रियापद है, स्पर्धते यह एक क्रियापद है। ठीक, इतने क्रियापद यहाँ पर हैं। तो इन क्रियापदों को लेकर के हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। चलिए, याति, या प्रापणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में याति, याति यातः यान्ति। तो याति, किम याति, तो यहां पर नकार का भी उच्चारण करना है। न याति, नहीं होता है, नहीं जाता है, नहीं प्राप्त होता है। किसको नहीं प्राप्त होता है? गोचरम न याति, गोचर को प्राप्त नहीं होता है, दृष्टि को प्राप्त नहीं होता है, ठीक, ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। किसके दृष्टि को प्राप्त नहीं होता है? हर्तुः, हर्तुः गोचरम न याति। यहां पर विद्याख्यमंतर्धनम, इसको हर जगह बनाएंगे, ठीक, विद्याख्यमंतर्धनम, विद्याख्यमंतर्धनम हर्तुः गोचरम न याति। ठीक, अभी इसको हम साइलेंट ही रखेंगे। और किमपि शम पुष्णाति, पुष्णाति है, किम पुष्णाति, शम, शम कल्याणम, किमपि, किमपि शम पुष्णाति, जो हमेशा जो है शम अर्थात सुखम, कल्याणम पुष्णाति, हमेशा कल्याण करता है, हमेशा सुख देता है। ठीक, सर्वदा, हमेशा, ऐसा नहीं है कभी दुख भी देता हो। जो विद्यारूपी अंतर्धन है वह सर्वदा संपुष्णाति, हमेशा जो है कल्याण ही करता है, वृद्धि ही करता है, कभी दुख नहीं देता। और क्या करता है? प्राप्नोति, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, पराम अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? अनिशम, निरंतर प्राप्त होता है। तो विद्या हम पढ़ेंगे तो बढ़ेगा ही, जिसको हम प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे तो धन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहे हैं? अन्य धनों से इसको अलग कैसे बना रहे हैं? अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम, यदि हम धन किसी को देंगे तो धन तो हमारा घटता है, लेकिन यह विद्या रूपी जो अंतर्धन है, अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम, जो अर्थी है, जो इसको चाहने वाला है, उसको प्रतिपाद्यमानम, उसको देने पर, ठीक, प्रत्युपसर्ग पूर्वक पद धातु से णिच प्रत्यय करने पर, शानच प्रत्यय करने पर यहाँ पर प्रतिपाद्यमानम ऐसा रूप बनेगा। अर्थात देने पर, जो इसको चाह रहा है, याचक है, उस याचक को इसको देने पर अनिशम पराम वृद्धिम प्राप्नोति, यह निरंतर जो है बढ़ता ही है। अन्य धन घटते हैं, लेकिन यह धन ऐसा है जो कि बढ़ता है। और विशेष है यहाँ पर विद्यारूपी अंतर्धन में, तो कहते हैं कल्पांतेष्वपि, कल्पांत होने पर। अब जो कल्पांत होने पर क्या होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। जितनी भी चराचर जगत है वह चराचर जगत क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कल्पांत कहते किसे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम गणित पर जाएंगे। ज्योतिष के विषय में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। कल्पांत किसे कहते हैं? तो जो समय की गणना है उससे हम देखते हैं। जो हमारा एक दिन है वह एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक, इस प्रकार से हमारे जब
365, 63, 64, लेकिन सामान्य रूप से 360 ही मान गए हैं। जब चांद्र दिन हम लेते हैं चंद्रमा के अनुसार, चैत्र भी 360 दिनों का क्या होता है, एक हमारा वर्ष होता है। तो जब हमारा एक वर्ष होता है तब देवताओं का क्या होता है, एक दिन रात होता है। 6 महीने की एक दिन होते हैं, 6 महीने का एक रात होता है। इस प्रकार से जब उनका 360 दिन रात होता है तब एक युग होता है। जैसे जो हमारा कलयुग है वह 4,32,000 हमारे दिन से है। 4,32,000 वर्ष जो हमारा एक वर्ष होता है, जब 4,32,000 वर्ष बीतता है तो एक कलयुग होता है। और कलयुग की दूनी आयु होती है द्वापर की, कलयुग की 3 गुनी आयु होती है त्रेता की, कलयुग की 4 गुनी आयु होती है सतयुग की। तो 4 युग होते हैं। इस प्रकार से यदि चारों युगों के कालक्रम को मिला दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष जो है, जो हमारा वर्ष है, वह 43,20,000 जब वर्ष बीतता है तो एक 4 युग होते हैं। इस प्रकार से जब 1,000 बार चारों युग बीतते हैं तो एक कल्प होता है। जब 1,000 बार चारों युग बीतते हैं तो क्या होता है, एक कल्प होता है। और एक कल्प जो है वह ब्रह्मा का एक दिन है, और वैसे ही एक कल्प जो है वह ब्रह्मा की एक रात्रि है। तो यहां बताने का विशेष अर्थ क्या है कि प्रत्येक कल्प में सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। देव, दनुज, मनुष्य इत्यादि जितनी भी सृष्टि हुई है ब्रह्मा से, ब्रह्मा के पश्चात, वह सारी सृष्टि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन यह विद्या रूपी जो धन है, विद्याखमंतर्धनम, विद्या रूपी जो धन है, विद्या नामक जो धन है, वह कल्पांतेषु अपि न निधनम न प्रयाति। हम देवताओं को अमर कहते हैं ना, लेकिन कल्पांत में जो है देवता भी नष्ट हो जाते हैं। जो अमरत्व को प्राप्त हुए हैं वह भी कल्पांत में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो विद्या रूपी अंतर्धन है वह कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, कल्पांत होने पर भी निधन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता है। अब इसके पश्चात कहते हैं नृपाह, नृपह, नृप, नृपा। यहाँ पर नृपाह जो है, हे नृपह, हे नृप, हे नृपो, हे नृपाह संबोधन है। हे नृपाह तैः सह कह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, कौन बराबरी कर सकता है, किनके साथ, ये शाम जिनके पास विद्याख्यम अंतर्धनम अस्ति, जिनके पास विद्या नामक अंतर्धन है। हे नृपाह तान प्रति मानम उज्झत, प्रत के योग में क्या हो गया, द्वितीया हो गई है। अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगेपि, तो तान प्रति उनके प्रति मानम उज्झत, उज्झत कहाँ का रूप है, उज्झत, उज्झताम, उज्झन्तो, उज्झ, उज्झतम, उज्झत। हे नृपाः यूयम तान प्रति मानम उज्झत, आप सब ऐसे विद्वज्जनों के प्रति मान को त्याग दो, अभिमान उनके प्रति न करो, उनके सामने घमंड मत दिखाओ। क्यों, क्योंकि तैः सह कह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पुनः एक बार हम देखते हैं, विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक जो अंतर्धन है वह हर्तुः गोचरम नयाति, वह हर्ता के, चोर के, हरण करने वाले के दृष्टि में नहीं आता है। और सर्वदा किमपि संपुष्णाति, और हमेशा कोई कल्याण ही करता रहता है। अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम पराम वृद्धिम प्राप्नोति, याचक गण को जो उसे मांगते हैं, जो उसे चाहते हैं, जिनको उनकी आवश्यकता है, उनको देते रहने पर पराम वृद्धिम प्राप्नोति, हमेशा वृद्धि को ही प्राप्त होती है। और कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, कल्पांत होने पर भी
जो नष्ट नहीं होता है, ये शाम जिनके पास विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक अंतर्धन है, हे नृपाः तान प्रतिमानम उज्झत, उनके प्रति मान को त्याग दो। तैः सह कह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब यहां पर एक अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमानाद्यन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। उपमान की अपेक्षा जब उपमेय को बड़ा कर दिया जाए, जैसे हम कहें चंद्रमा और मुख, तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी हम उपमा करें, जो हमारे सामने है, ठीक है, जो प्रकृत है। तो उपमेय को हम जब पढ़ेंगे काव्य प्रकाश, तो वहां पर प्रकृति शब्द से भी कहा गया। तो प्रकृति अर्थात जो हमारे सामने है वह उपमेय है, और जो दूर है वह उपमान है। तो उपमेय मुख और उपमान चंद्र, इसमें दोनों में समानता क्या है? आह्लादकता। अब यदि वस्तुतः देखा जाए तो चंद्रमा में आह्लादकता अधिक है, उसकी किरणें क्या है? शीतल हैं। और जो मुख की आह्लादकता है उसकी अपेक्षा क्या है? कम है। तो उपमान अधिक गुण वाला होता है, उपमेय न्यून गुण वाला होता है, यह वस्तुतः होता है। लेकिन यदि उपमान की अपेक्षा उपमानात अन्यस्य व्यतिरेकः, व्यतिरेक यहां पर अधिक के अर्थ में आया है, उपमान की अपेक्षा जब उपमेय को अधिक दिखा दिया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। जैसे चंद्रमा की अपेक्षा मुख को ही अधिक गुण वाला बता दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? व्यतिरेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। क्यों? क्योंकि सभी धनों में विद्या धन को श्रेष्ठ बता दिया गया। अरे विद्या रूपी धन भी तो धनों के अंतर्गत ही है। तो यह क्या है? व्यापक धन है, और विद्या क्या है? व्याप्य है। तो व्यापक की अपेक्षा व्याप्य को अधिक गुण वाला बता दिया गया, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? व्यतिरेक अलंकार। और विरोधाभास अलंकार ही है। विरोधाभास अलंकार किस लिए है? जो कि प्रतिपाद्यमानम वृद्धिम प्राप्नोति, अरे कोई धन देने पर बढ़ कैसे सकता है? लेकिन यहां पर विरोध हो गया, देने पर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यह विरोध हमें दिख रहा है, लेकिन वस्तुतः विरोध है नहीं। जो विद्या रूपी धन है वह बढ़ता ही है, वस्तुतः वह बढ़ता ही है। तो विरोध का आभास है। यहाँ पर सामान्य रूप से देखा जाए तो क्रियापदों में विरोध दिख रहा है, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर क्या है? विरोध नहीं है, तो केवल विरोधाभास है, इसलिए विरोधाभास अलंकार यहां पर हुआ। ठीक है, अब एक श्लोक और कर लेते हैं। चलिए, अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थास तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव तान संऋणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विसतंतुर वारणम वारणानाम। अब यहां पर हम क्रियापद देखते हैं। तो अवमंस्थाः यह एक क्रियापद है, संऋणद्धि यह एक क्रियापद है, भवति यह एक क्रियापद है। अब इन क्रियापदों को देख करके हम वाक्य बनाते हैं। मां अवमंस्थाः, अवमंस्था कहते हैं अपमान करने को। मन धातु का प्रयोग होता है मान करना, और अव मतलब मान को नीचे गिराना। ठीक, गच्छति माने जाता है, अवगच्छति मतलब नीचे गिरता है। तो अवमंस्थाः अर्थात अपमान मत करो। मां अवमंस्थाः, अपमान मत करो।
किसका अपमान मत करो? तो पंडितान मावमंस्थाः, पंडितों का, विद्वज्जनों का अपमान मत करो। कैसे विद्वज्जन हैं? तो एक विशेषण है पंडितान का, क्योंकि पंडितान द्वितीया विभक्ति बहुवचन का है, तो अधिगत परमार्थान। अधिगत, अधिगत मतलब प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? परम अर्थ जिसने, परम अर्थ क्या है इस जगत में? तत्व ज्ञान। ठीक, तो तत्व ज्ञान, परमार्थ को जिसने अधिगत कर लिया है। अधिगतः परमार्थः यैहि ते अधिगत परमार्थाः तान अधिगत परमार्थान। तो प्राप्त कर लिया है परमार्थ जिसने, तत्व ज्ञान जिसने, जिन्होंने ऐसे पंडितान, पंडितों का, विद्वज्जनों का, मावमस्थाः अपमान मत करो। क्यों? लघु लक्ष्मी ही, जो लघु लक्ष्मी है, तुच्छ जो लक्ष्मी है, तान नैव संरुणद्धि, उनको नहीं बांध सकती है। ठीक है, क्यों नहीं बांध सकती है? तृणम इव, क्योंकि वह उसे तृण के, तिनके के समान मानते हैं। ठीक है, तो तृणम इव लघु लक्ष्मी ही, तिनके के समान तुच्छ जो लक्ष्मी है, वह तान नैव संरुणद्धि, उन्हें कभी नहीं बांध सकती है। अर्थात लक्ष्मी उन्हें कभी अपने वश में नहीं कर सकती है, उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? तो एक यहां पर दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? न भवति, नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वारणम, वारण कहते हैं बंधन को, बंधन नहीं होता है, बंधन रूपी क्रिया नहीं होती है। ठीक, बंधन जिसे हम बंधना कहते हैं, बंधना मतलब बांधने वाली जो रस्सी होती है, वारण कहते हैं बांधने वाली रस्सी को। तो वह बंधन नहीं होता है। किसका बंधन? वारणानाम, जो वारण है, वारण कहते हैं युवा हाथी को, मद से मत्त हाथी को वारण कहते हैं। तो मदमत्त हाथियों का वारण, बंधन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? विष तंतु, विष मतलब जो कमल नाल होते हैं, कमल नाल में होने वाले जो रेशे, जो तंतु होती है, कभी भी विष तंतु, कमल नाल की जो रेशे हैं, जो तंतु है, वह मदमत्त हाथियों के वारण अर्थात बंधन नहीं हो सकते हैं। ठीक, वहां मूर्ख पद्धति में विषतंतु आया है कि उसके द्वारा हाथियों को बांधा जा सकता है, लेकिन मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, चलिए पुनः एक बार इसका अर्थ देखते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थाः, जिन्होंने परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे विद्वज्जनों का अपमान मत करो। क्यों? क्योंकि तृणम इव लघु लक्ष्मी ही तान नैव संरुणद्धि, तिनके के समान जो तुच्छ लक्ष्मी है, लघु लक्ष्मी है, वह उनको नहीं बांध सकती है, अपने वश में नहीं कर सकती है। क्यों? तो एक दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत देते हैं? विष तंतु, कमल नाल का जो तंतु है, वह कमल नाल की जो सूत्र है, वह वारणानाम वारणम न भवति, वह मदमत्त हाथियों के, मतंगों के बंधन के रूप में नहीं हो सकता है। उनके बांधने की क्रिया उस विष तंतु से नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर भी दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहां पर तिनके के समान लघु लक्ष्मी के द्वारा विद्वज्जनों का बंधन नहीं हो सकता है, और उसी के दृष्टांत में एक उदाहरण दे रहे हैं, विष तंतु मतलब वह भी एक कमजोर तंतु है, उसके द्वारा मदमत्त हाथियों का बंधन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, यहाँ पर जो है 14वें पद्य में मालिनी छंद है। मालिनी छंद को देख लेते हैं।
क्योंकि पूर्व के पद्यों में एक शार्दूल विकीर्तम है, उसका हम लक्षण पहले देख चुके थे। तो माल्य छंद का लक्षण क्या है? तो ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकैः। ठीक, अब यहां पर इसका अन्वय करेंगे, भोगी लोकैः ननमययुता इयं मालिनी। भोगी मतलब कि 8, हमने पहले कक्षा में बताया था कि कुछ शब्द दिए गए हैं संख्याओं के लिए। भोगी मतलब 8, भोगी कहते हैं नागों को, तो अष्ट नाग होते हैं। तो 8 भोगी अर्थात 8, भोगी जहां पर भी आए संख्या के लिए तो 8 मानना है। और लोग कितने होते हैं? 7 लोग होते हैं। तो 8 और 7 अर्थात मालिनी छंद में 8 और 7 वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। तो गिन लेते हैं, और 8 7 पर यति होगी, अर्थात इसमें एक पद में 15 वर्ण होंगे। यह भी प्रश्न होता है कि छंद के बारे में पूछ लिए कि इस छंद में कुल कितने वर्ण होंगे? तो 4 पाद होंगे, तो 15 चौको 60 वर्ण होंगे। अथवा इस छंद के एक पाद में कितने वर्ण होते हैं? तो मालिनी छंद के एक पाद में 15 वर्ण होते हैं। कितने कितने पर यति होते हैं? 8 और 7 पर यति होती है। ठीक है, अथवा लक्षण पूछ लिया कितने गण होते हैं? तो इसमें 5 गण होंगे। कौन कौन से गण? न न म य। पहले हम यति को देख लेते हैं 8 और 7 पर। तो अ 1 हो गया, धी में ई 2 हो गया, ग में अ 3 हो गया, त में अ 4 हो गया, प में अ 5 हो गया, र में अ 6 हो गया, मा में आ 7 हो गया, था में आ 8 हो गया। तो यहीं पर हम रुक रहे हैं ना। अधिगत परमार्थान। ठीक, उसके पश्चात कितने वर्ण होने चाहिए? 7। तो प में अ 1, डी में ई 2, ता में आ 3, मा में आ 4, व में अ 5, म में अ 6, था में आ 7। तो 8 और 7 पर यति है। तो देखिए हम रुकते भी वहीं पर हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्थास, वही पर यति होगी। अब यहाँ पर गण हम देख लेते हैं कितने गण हैं। तो 5 गण हैं, न न म य। अब 5 गण में 3 3 वर्ण होते, तो 5 3 15 15 वर्ण होंगे। धीरे सीधे सीधे हो गया। तो न नगण, सबसे पहले क्या? नगण। नगण में क्या होता है? य माता राज भा न स ल, न स ल अर्थात लघु लघु लघु। तो अ है लघु, धी है लघु, ग है लघु। ठीक, लघु 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 हो गया। अब न के बाद पुनः नगण अर्थात फिर 3 लघु। तो त में अ लघु, र में अ लघु, अधिगत, हाँ, प में अ है लघु। तो त पर ये 3 हो गए लघु लघु लघु। तो न न हो गया। न न के बाद मगड़, मातारा अर्थात गुरु गुरु गुरु। तो मा में आ गुरु, था में आ गुरु, और प में अ ह्रस लघु है, लेकिन ड़ और ड का संयोग है, तो संयोगी गुरु से गुरु हो जाएगा, तो गुरु। तो यहाँ पर मगण हो गया। मगण के पश्चात फिर कौन सा गण होगा? यगण, 2 यगण होंगे। तो 2 यगण अर्थात य माता अर्थात लघु गुरु गुरु। तो डी में ई लघु है, ता में आ गुरु है, मा में आ गुरु है। पुनः व में अ लघु है, म अनुस्वार होने के कारण, और आगे जो है स और था का संयोग भी है, तो यहाँ पर गुरु हो गया, था में आ गुरु है। तो न न म य इन गणों से युक्त और 8 और 7 पर यति होती है जिसकी, ऐसा मालिनी छंद। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न अभी किसी का है इसमें आज के पाठ में? चलिए ठीक, फिर आज की कक्षा यही पूर्ण होती है। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।